गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी एकदम हेल्दी होंगे और घर में बिल्कुल सेफ होंगे, राइट? सो आई एम पीयूष सिंह गहरवार, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट इन पेंटियम पॉइंट कॉलेज रीवा। सो कॉलेज की तरफ से जो ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप सभी को प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आई होप इससे काफ़ी स्टडी में आपको हेल्प मिल रही होगी। और ये सारा स्टडी मटेरियल जो कि पीडीएफ में है, साउंड ऑडियो में है एंड लाइव वीडियोस में है, ये काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके स्टडी में। बट अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे तब, ठीक है, कंटिन्यूसली अगर आप इनको सुनते हैं, इस वीडियोस को देखते हैं, तो डेफिनेटली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, आगे एग्जाम में भी बेहद काम आएगा। सो विजुअल बेसिक 6.0 एंड एएसपी, लाइक प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से वेरिएबल्स का यूज़ किया जाता है एएसपी पेजेस में, सर्वर पेजेस में। ठीक है, हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करके उनका यूज़ किया था। बट जो हमने पिछला प्रोग्राम बनाया था, जो लास्ट लाइव क्लास में हमने देखा था, उसमें हमने जो वेरिएबल्स डिफाइन किए थे सर्वर पेज में, उनको वैल्यूज़ भी हमने पेज के अंदर ही प्रोवाइड कर दी थी। ठीक है, मतलब कहने का ये कि हमने वेरिएबल्स की वैल्यू को फिक्स कर दिया था, और जब हम सर्वर पेज पे उसका आउटपुट देखते थे तो हर बार हमको फिक्स आउटपुट मिलता था, राइट? अगर कुछ हम ऐसा चाहते हैं जैसा नॉर्मली इंटरनेट में होता है कि एक फॉर्म होता है, फॉर्म पर आप वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं, फिर जब सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो वो सारा डाटा जा करके स्टोर हो जाता है सर्वर में। मतलब डाटा सर्वर में सेंड होता है, देन वहाँ चेक होने के बाद अगर डाटा सही है तो उसको डाटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है। नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर कुछ हम ऐसा ही करना चाहते हैं। फिलहाल यहाँ पर डाटाबेस का रोल नहीं होगा, यहाँ पर हम करना ये चाहते हैं कि जो वेरिएबल्स हम डिफाइन करने वाले हैं अपने सर्वर पेज में, उनको सर्वर पेज में हम कोई वैल्यू नहीं देंगे। ठीक है, उनको वैल्यू मिलेगी कहाँ से? क्लाइंट के थ्रू। क्लाइंट अपने सिस्टम से, यानी वेब ब्राउज़र से टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू वैल्यूज पास करेगा। वो वैल्यू सबमिट बटन क्लिक करते ही कहाँ पर आएंगी? सर्वर के पास। सर्वर उनको एक्सेप्ट करके रखेगा कहाँ? वेरिएबल्स में। देन उसको हम ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब वैल्यू हमारे पास सर्वर पेज में होगी वेरिएबल्स में, तो उसके साथ हम कोई भी ऑपरेशन फिर परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? तो हमें कुछ ऐसा करना है। अब हम चाहते हैं कि एक हम छोटा सा फॉर्म डिज़ाइन करें जिसमें 2 टेक्स्ट बॉक्स हम डिज़ाइन करें, और उन दोनों टेक्स्ट बॉक्स में हम ए और बी, यानी दो न्यूमेरिक वैल्यूज़ हमें टाइप करनी है, और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। देन ये वैल्यू कहाँ पर जाएगी? सर्वर पेज में पहुँचेगी, और सर्वर पेज उन दोनों वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करके उनको सम करके, ऐड करके उसका आउटपुट डिस्प्ले करेगा। ठीक है, प्रीवियस प्रोग्राम भी हमने समेशन का ही बनाया था, बट वहाँ पर समेशन फिक्स वैल्यूज़ का हो रहा था। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू यूज़र को सेंड करना है पैरामीटर्स, तो यूज़र जो चाहे वो पैरामीटर सेंड कर सकता है। क्लियर है? तो आइए पहले तो हमें, अब यहाँ पर हमें 2 पेजेस बनाने पड़ेंगे। एक पेज HTML का होगा जिसमें हम डिजाइन करेंगे फॉर्म जो यूज़र के पास होगा। ठीक है, जिस पेज से यूज़र टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू सेंड करेगा सर्वर को, वो पेज अपना जो फॉर्म वाला पेज होगा वो होगा HTML पेज। देन सबमिट बटन पर क्लिक करते ही वैल्यू जो जिस पेज में भेजी जाएगी वो होगा अपना सर्वर पेज। तो यहाँ हमको 2 पेज क्रिएट करने हैं, एक HTML और दूसरा ASP। तो आइए पहले हम बनाते हैं HTML पेज। तो एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्म हमें डिजाइन करना है यहाँ पर। ओके, सो ये है कंप्लीट प्रोग्राम।
यहाँ पर देखिए हमने HTML बॉडी के अंदर हमने फॉर्म डिफाइन किया, देन एंटर फर्स्ट वैल्यू, ये एक मैसेज होगा। देन इसके बाद ये एक हमने टेक्स्ट बॉक्स बनाया। आप सभी HTML पढ़ चुके हैं, HTML का यूज़ किया है आप लोगों ने, सभी ने फॉर्म डिज़ाइन किया है। तो यहाँ पर इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T1, एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा और उस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या होगा, T1। देन BR टैग, 2 लाइन चेंज किया हमने, उसके बाद अगला मैसेज प्रिंट होगा, एंटर सेकंड वैल्यू, उसके सामने भी एक टेक्स्ट बॉक्स बनेगा, उसका नाम होगा T2। देन 2 लाइन नीचे आकर के हमने एक बटन बना दी है सबमिट नाम की, उस बटन के ऊपर लिखा क्या रहेगा, सबमिट। ठीक है, सबमिट की प्रॉपर्टी रहेगी उस बटन में और उस पर लिखा भी क्या रहेगा, सबमिट। इसी तरह एक और हमने बटन बना दी रीसेट, रीसेट की प्रॉपर्टी के साथ में, और उसके ऊपर लिखा भी क्या रहेगा, रीसेट। देन फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। क्लियर। अब इसको हम सेव करते हैं। इसको हमने सेव किया F1 नाम से, F1.html। अब क्योंकि ASP पेज को हम सेव कहाँ करने वाले हैं, सर्वर के अंदर। ठीक है, सर्वर कहाँ होता, कहाँ पर है, C के अंदर inetpub www रूट, यहाँ पर हम सेव करते हैं अपने ASP पेज। अब चूंकि हम HTML पेज बना रहे हैं, चाहें तो इसको हम सेव कहीं भी कर सकते हैं अपने सिस्टम पर। ठीक है, बट क्योंकि ASP पेज हमें यहाँ रखना है, इसलिए एक ही जगह पर रखना ज़्यादा अपने लिए कन्वीनियंट होगा, सुविधाजनक होगा। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि यहाँ HTML पेज को रखना कंपलसरी है, यहाँ सिर्फ ASP सर्वर पेज को रखना कंपलसरी होता है, बट सहूलियत के हिसाब से हम इसे भी यहाँ सेव कर लेते हैं। हाँ, एक बात और, इस फोल्डर में अगर आपको सेव करना है, क्योंकि इस फोल्डर में सिक्योरिटी लगी हुई है, ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अगर इस फोल्डर के अंदर आपको कुछ भी सेव करना हो, कोई भी कोडिंग, ठीक है, ASP की, तो याद होगा मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि नोटपैड को हमेशा राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ जा करके हम ओपन करते हैं। तो जब इस तरह से नोटपैड ओपन होगा, यहाँ पर जो भी कोडिंग होगी अपनी, उसे वहाँ सेव किया जा सकता है। अगर आप डायरेक्टली ओपन करेंगे तो वो सेव होने में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हमने सेव कर दिया। अब देखते हैं कैसा अपना जो फॉर्म है वो कैसा डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से अपने फॉर्म को, हालांकि है वो जो हमने पेज बनाया है वो HTML पेज है, बट क्योंकि हमने उसको सर्वर के अंदर स्टोर किया है, इसलिए उस पेज को भी हम लोकल होस्ट लिख करके ओपन कर सकते हैं। डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं, जैसा HTML नॉर्मली हम ओपन ऑप्शन में जाकर के ओपन करते हैं, उस तरह से भी पेज ओपन किया जा सकता है। बट इस तरह से लोकल होस्ट, अपने लोकल वेब सर्वर का नाम लिख करके भी उस पेज को हम ओपन कर सकते हैं। ये आ गया अपना फॉर्म, राइट। ये अपना टेक्स्ट मैसेज आ गया, ये टेक्स्ट बॉक्स आ गया, सेकंड मैसेज, टेक्स्ट बॉक्स, सबमिट बटन, रीसेट बटन। क्लियर है। तो पहला पेज अपना कंप्लीट हो गया। अब हमें बनाना है दूसरा सर्वर पेज। सर्वर पेज पर हम क्या काम करने वाले हैं, यहाँ दोनों बॉक्स से जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू को यहाँ पर हमें रिसीव करना है। ओके, तो ये है हमारा सर्वर पेज। ठीक है, सर्वर पेज ये हमने टाइप किया, HTML सेक्शन हो गया, हेड सेक्शन, देन बॉडी। बॉडी के अंदर यहाँ से हमने डेलीमीटर स्टार्ट किया, यहाँ पर डेलीमीटर क्लोज किया, और ये बीच में है हमारा सर्वर प्रोग्राम। यहाँ पर समेशन का प्रोग्राम हम बनाने जा रहे हैं। तो पहले तो 3 वेरिएबल्स ABC डिफाइन कर दिए, देन A और B इन दोनों की वैल्यू को जोड़ करके टोटल करके हमें C में रखना है और प्रिंट करना है। ठीक है, तो बात आती है A और B को वैल्यू मिलेगी कहाँ से। तो A और B को वैल्यू मिलेगी, ये जो HTML में हमने 2 टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं, ठीक है, जिनका नाम क्या है, T1 और T2। तो यानी A को वैल्यू मिलेगी T1 से और B को वैल्यू मिलेगी T2 से। पर बात आती है कि यहाँ जो आपने HTML में फॉर्म बनाया है, यहाँ पर T1 T2 की वैल्यू यहाँ तक आएगी कैसे। ठीक है, मेन बात है इंपॉर्टेंट वो ये है। तो यहाँ पर HTML फॉर्म में हमको ऐसा कुछ तो लिखना पड़ेगा कि यहाँ से वैल्यू यहाँ पर पहुँच जाए। ठीक है, तो यहाँ की वैल्यू सर्वर पेज पर एक्सेप्ट करने के लिए एक मेथड यूज होता है जिसको कहा जाता है क्वेरी स्ट्रिंग। ठीक है, क्वेरी स्ट्रिंग का काम होता है क्लाइंट, यानी क्लाइंट के कंप्यूटर से आए हुए पैरामीटर्स को एक्सेप्ट करना। ठीक है,
और कहाँ से एक्सेप्ट करना वो हम आगे ब्रैकेट में बताते हैं। यहाँ पर हमने क्या लिखा हुआ है, T1, मतलब क्लाइंट कंप्यूटर के फॉर्म में जो T1 नाम का टेक्स्ट बॉक्स है, T1 नाम का जो भी कंपोनेंट है, उससे जो वैल्यू आई है उसको एक्सेप्ट करो। और यहाँ पर हमने लगाया हुआ है A इक्वल टू, मतलब एक्सेप्ट करके उसको कहाँ पर स्टोर करो, A के अंदर। इसी तरह T2 की वैल्यू को B के अंदर। क्लियर है। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक फंक्शन हमने यूज किया सी इंट। ठीक है, इसका मतलब होता है कन्वर्ट टू इंट, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू होती है उसको हमेशा टेक्स्ट वैल्यू माना जाता है, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में माना जाता है, बट यहाँ पर हमें चाहिए नंबर्स। उसको टेक्स्ट से नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस फंक्शन का हम यूज करते हैं सी इंट। क्लियर है। तो यहाँ पर ए और बी में वैल्यू आ गई, T1 टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू ए में, T2 की वैल्यू बी में, बट वो वैल्यू अभी स्ट्रिंग के रूप में है। ठीक है, टेक्स्ट के रूप में है, वो हमें चाहिए इंटीजर के रूप में। तो यहाँ पर हमने लिखा सी इंट है, सी इंट बी, तो ये दोनों वैल्यू ए बी की कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, नंबर्स में, और ये दोनों नंबर जुड़ करके ए में आ जाएगा दोनों का टोटल। क्लियर। देन इस सी की वैल्यू जिसमें टोटल आया है उसको हमें प्रिंट करना है, तो इसके लिए हमने यूज किया रिस्पॉन्स डॉट राइट समेशन इक्वल टू सी, यानी ये वैल्यू जा करके क्लाइंट सिस्टम में प्रिंट हो जाएगी। तो ये सारा हमने सर्वर प्रोग्राम बनाया, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो HTML का पेज है हमारा, इस फॉर्म की वैल्यू इस पेज में ही क्यों जाएगी। हो सकता है 10, 15, 25 कितने भी सर्वर पेज हम बना सकते हैं सर्वर के अंदर, तो इसी पेज में क्यों जाए। ठीक है, इस HTML पेज के फॉर्म की वैल्यू इस सर्वर पेज पे कैसे जाएगी, इसके लिए हमें यहाँ फॉर्म के आगे इस सर्वर पेज का नाम लिखना होता है, जो बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, तो पहले तो हमको सर्वर पेज को नाम देना पड़ेगा। यहाँ पर हम इसको सेव किए, सेव करके हमने इसको नाम दिया f1.asp, राइट। ये इसको हमने स्टोर किया। अब इस पेज का नाम हो गया f1.asp, तो वो हमें यहाँ लिखना होगा। यहाँ हमने लिखा मेथड इक्वल टू गेट एंड एक्शन इक्वल टू, मतलब ये जो फॉर्म का एक्शन यानी सबमिट बटन पर क्लिक करते ही इसके सारे पैरामीटर्स किस सर्वर पेज पे भेजना है, उस सर्वर पेज का नाम, तो उसका नाम हमने दिया है ASP। ठीक है, एक्शन के आगे हम उस पेज का नाम लिखते हैं जिस पेज पर हमें HTML के पैरामीटर्स को, वैल्यूज को भेजना है। और यहाँ मेथड इक्वल टू गेट का मतलब होता है कि गेट मेथड के थ्रू ये सारे पैरामीटर भेजे जाएंगे। यानी गेट मेथड एक और मेथड होता है, टोटल 2 मेथड होते हैं, गेट और पोस्ट, वो हम अगले ऑनलाइन लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ गेट मेथड के थ्रू f1.asp में इस वैल्यूज को भेजा जा रहा है। क्लियर है। अब आइए रन करते हैं इन दोनों प्रोग्राम्स को। पहले हम ओपन करेंगे HTML पेज, जो अभी हमने ओपन करके देखा भी था, लोकल होस्ट f1.html, ये हो गया हमारा HTML पेज। क्लियर। यहाँ पर हमने वैल्यू दिया 40 एंड 50, सबमिट 90। क्लियर, बात समझ में आई। यहाँ से दोनों वैल्यू को पास किया, यहाँ हमने फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में दिया 40, दूसरे में दिया 50, दोनों वैल्यू सबमिट पर क्लिक करते ही कहाँ पहुँच गई, f1.asp पेज, यानी यहाँ पर T1 से 40 A में आ गया, 50 B में आ गया, दोनों नंबर में कन्वर्ट हो गए। जब यहाँ A B में आए तब स्ट्रिंग थे, लेकिन इस फंक्शन ने, सी इंट ने, दोनों को कन्वर्ट कर दिया किसमें, नंबर्स में। दोनों का टोटल हुआ, ऐड हुआ, सी में टोटल आया, उसे हमने प्रिंट कराया, तो ये हमें आउटपुट मिला 90। क्लियर है। अब यदि इसका आप सोर्स देखना चाहोगे, अगर आप इसका सोर्स देखोगे तो आपको ये कोडिंग कभी नहीं मिलेगी जो आपने सर्वर पेज में लिखी है। ये कोडिंग क्लाइंट कभी नहीं देखेगा। क्लाइंट को कितना दिखेगा, जितना उसको दिख रहा है आउटपुट में। क्लियर है। ओके देन, इसको आप सभी सिस्टम पे एक बार एग्जीक्यूट करके ट्राई करिए। जहाँ भी प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके देन, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स कैसे यूज किए जाते हैं VB स्क्रिप्ट में, ASP में। फाइन। ओके देन, stay at home and be safe. Thank you so much students.